चलिए, हमारा छंद क्रमांक 9 तक स्वाध्याय हुआ। आज हम पढ़ेंगे छंद क्रमांक 10। सभी तृतीय ढाल में छंद क्रमांक 10 निकालेंगे। और हमने अभी तक निर्जरा तत्व का वर्णन तक यहाँ पर स्वाध्याय किया। आज पढ़ेंगे मोक्ष तत्व के बारे में एवं मोक्ष तत्व के बारे में एवं व्यवहार सम्यक दर्शन के बारे में। सभी निकालिए छंद क्रमांक 10। हाँ, मोक्ष तत्व का लक्षण और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप। सकल कर्म तैं रहत अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। पुनः पढ़ें। सकल कर्म तैं रहत अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इह विधि जो शरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। येहू मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। मोक्ष तत्व का स्वरूप क्या है? जहाँ पर सकल कर्म ते रहित अवस्था, समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था है। कहाँ पर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे 8 कर्म हैं, हमारे 8 कर्म हैं, हम संसारी हैं। अब उसके बाद 4 कर्म, 4 घातीय कर्म को नष्ट करने वाले कौन थे? अरिहंत परमेष्टि भगवान। अब क्या कहा? अभी अरिहंत परमेष्टि के पास में 4 कर्म और हैं, तो जो भी 4 कर्म और रहित हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे 8 कर्मों से रहित जो अवस्था होगी, 8 कर्म जब नष्ट हो जाएंगे, फिर जो स्थान प्राप्त होगा, जो स्थिति प्राप्त होगी, सो शिव थिर सुखकारी। उसको शिव अर्थात मोक्ष सुखकारी, सुख का कारण मोक्ष जानना चाहिए। जहाँ पर सकल कर्म से रहित जो अवस्था है, अर्थात जहाँ पर सारे कर्म नष्ट हो गए हैं, पूरे कर्म ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं वह रहित, उनसे रहित हो जाता है जब जीव, उस अवस्था के लिए मोक्ष जानना चाहिए। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो श्रद्धा श्रद्धान करता है तत्वन की, तत्वों पर। कौन से तत्व पर? हमने पूर्व में पढ़ लिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्वों का वर्णन पढ़ लिया। तो इन पर जो श्रद्धान करता है, इस प्रकार से, किस प्रकार से? जैसा जैसा हमने श्रद्धान पढ़ा कि जीव तत्व का यह स्वरूप है, जीव ऐसा होता है, जीव के इतने भेद हैं। अजीव तत्व का यह स्वरूप है कि पुद्गल, धर्म, धर्माकाश, काल रूप 5 प्रकार से जो अजीव तत्व हैं उनका स्वरूप ऐसा होता है, तो इन पर ऐसा श्रद्धान करना। आश्रव ऐसा है, बंध ऐसा है, निर्जरा ऐसी है, मोक्ष ऐसा है। तो जैसे ही ये 7 तत्व हैं, उन पर श्रद्धान करना, जिस प्रकार से कहे, सो समकित व्यवहारी। उसको क्या जानो? व्यवहार सम्यक दर्शन जानो। समकित अर्थात सम्यक, व्यवहारी अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन जानो। पुनः देखें दोनों पंक्ति का एक बार अर्थ। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। जो सकल कर्मों से, समस्त कर्मों से, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, उनसे रहित जो अवस्था है, उसको मोक्ष, शिव अर्थात मोक्ष, सुख, स्थिर अर्थात स्थिर। स्थिर मतलब एक बार जो मिल गई, अब यहाँ पर स्थिर रहेगा वह जीव, यहाँ से यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, अटल है, मतलब एक स्थान पर रहने वाला है। तो और सुखकारी भी है, वहाँ पर हमेशा सुख ही सुख मिलेगा उस जीव को, दुख नहीं। तो ऐसी अवस्था को मोक्ष जानो। और यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की,
इस प्रकार से जो श्रद्धा अर्थात श्रद्धान करता है तत्वन की तत्वों पर सुसंकित व्यवहारी, उसके लिए व्यवहार सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रहविन धर्म दयाजुत सारो। जिनेन्द्र भगवान बीतरागी मतलब जिनेन्द्र भगवान सभी परिग्रहों से रहित, गुरु और देव दोनों ही, देखो पहले इसमें परिग्रह शब्द लिखा है जो, उसको पहले गुरु के साथ में भी लगाओ। गुरु भी कैसा होना चाहिए? परिग्रह से रहित होना चाहिए। और देव जिनेन्द्र, और जिनेन्द्र भगवान भी कैसे होंगे? परिग्रह से रहित। जो परिग्रह से रहित हैं और जो गुरु परिग्रह से रहित हैं उनके लिए श्रेष्ठ जानो। बिन धर्म दयाजुत सारो, अर्थात धर्म कैसा होना चाहिए? दयायुक्त होना चाहिए। तीन देखो, देव, शास्त्र, शास्त्र के अंतर्गत धर्म आ गया, शास्त्र के अंतर्गत धर्म आ गया, गुरु, गुरु के अंतर्गत जो निर्गंत गुरु। तो देव और गुरु तो निर्गंत होने चाहिए, परिग्रह से रहित होने चाहिए। और धर्म कैसा होना चाहिए? दयायुत। हमारा कैसा धर्म है? जीवों पर करुणा करना सिखाता है कि जीवों की हिंसा नहीं करना है, कि जीवों पर करुणा करना है। यदि वह एक इंद्रिय जीव भी है तो उस पर भी हमें करुणा करनी चाहिए। तो ऐसा धर्म है। इन सारे धर्मों को सारो अर्थात यही सारा सार है। फिर उसके बाद येहू मान समकित को कारण, ये कौन से? देव शास्त्र गुरु समकित को कारण, समकित का सम्यक दर्शन के कारण हैं। अष्ट अंगजुत धारो, 8 प्रकार के अंग से युत धारण करो। अब 8 प्रकार के अंग आएंगे, मतलब सम्यक दर्शन के 8 भेद आएंगे। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा इत्यादि, ये 8 प्रकार के आगे वाले छंदों में आएंगे, तो उनको हम पढ़ेंगे। पुनः एक बार सामान्य से अर्थ देखें। पहले अर्थ लिखा हुआ है उसको पढ़ें, पहले नीचे की पंक्ति का एक बार और अर्थ देखें, दूसरी 2 पंक्ति का। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह में धर्म दयाजुत सारो। जिनेन्द्र देव और गुरु कैसे हों? परिग्रह से रहित। धर्म कैसा हो? दयायुक्त हो। यही समकित को कारण, यही सम्यक दर्शन के कारण है। कौन कारण है? देव शास्त्र गुरु अर्थात देव शास्त्र धर्म कारण है सम्यक दर्शन के। अष्ट अंगयुक्त धारो, और इनको 8 अंगों से युक्त धारण करो। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में, कि हमने क्या क्या? सिर्फ देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, जीव आदि जो 7 तत्व हैं उनको जैसा है स्वरूप वैसा का वैसा मानना, ये सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन नहीं, अभी और आएगा कि और क्या क्या छोड़ना है हमारे लिए। ये वर्णन अब बहुत अच्छा आएगा। क्या बोलते हैं, 8 प्रकार के जो अंग आएंगे, मद आएंगे, मूर्ताएं आएंगी, अनायतन आएंगे। इन सब चीज़ों को त्यागने वाला काम, कि इनका स्वरूप समझेंगे फिर इनको त्यागने का प्रयत्न करेंगे। समस्त कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। यह अवस्था स्थायी सुख देने वाली है। स्थायी सुख मतलब निश्चित सुख। यह मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ। इस प्रकार 7 तत्वों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। बीतरागी देव श्री जिनेन्द्र भगवान, सभी परिग्रहों से रहित बीतरागी गुरु और दयामय बीतराग धर्म, ये तीनों सम्यक दर्शन के होने में कारण हैं। यदि आप इन पर सच्चा श्रद्धान करते हो, किन पर? देव शास्त्र और धर्म पर। धर्म मानोगे, यही हमारा धर्म है। हम प्रतिदिन मंदिर तो जाते हैं और मंदिर में क्या करते हैं? बोलते हैं, लेकिन श्रद्धान नहीं करते। बोलते हैं और उनको मानते नहीं हैं। अब जरा बताओ आप सभी कि हम मंदिर जाते वक्त कहाँ पर बोलते हैं ये सारी चीज़ें कि यही श्रेष्ठ है, यही मंगल है, यही कौन सी जगह है? चत्तारी मंगल, उत्तम, शरण, वहाँ पर बोलते ना। तो इसका यही अर्थ है कि आपको शरण किसकी है? धर्म की शरण है, अरिहंत भगवान की शरण है, सिद्ध भगवान की शरण है। लेकिन ना जाने किन किन की शरणों में हम जाते हैं। मंदिर में तो बोलेंगे चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, ये सब बोल दिया, लेकिन मंगल कहीं और जाकर के मांग रहे हैं। जब यहाँ बोल रहे हैं तो वहाँ मांगने की आवश्यकता क्या है? यही उत्तम है, यही शरण है, यही सबसे श्रेष्ठ है।
इन पर श्रद्धा करो आप, बिल्कुल आपका बिल्कुल सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन हुआ, बस अब समझ लो आपका उद्धार होना प्रारंभ हो गया। ठीक, ये हुआ हमारे छंद क्रमांक 10 का अर्थ। सबको समझ में आया? जिसकी कोई जिज्ञासा हो वो हैंड रेस करे। अब पढ़ते हैं छंद क्रमांक 11। सम्यक्त्व के 25 दोष और 8 गुण। वसुमद टारिणी वारी 63ता, सट अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जानन ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। वसुमद टारिणी वारी 63ता, सट अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। ये सिंपल अर्थ है, इसमें सिर्फ भेद वर्णन दिया हुआ है। सम्यक्त्व के 25 प्रकार के दोष और 8 गुण। वसु मद, 8 प्रकार के मद, टारी को अर्थात निवारण करना। देखो मैं अभी इनके नाम नहीं बता रहा हूँ, आज आपका होमवर्क क्या है, इन सारे के सारे जो इनमें भेद आएंगे उसको नोट करना है, आपको ढूंढना है, जहाँ से मिले वहाँ से ढूंढो, आपको उसको लिखना पड़ेगा कौन कौन से मद हैं। 8 प्रकार के मद, उसमें नोट करते जाओ साथ साथ में कॉपी में। 8 प्रकार के मद, वसुमद टारी निवारी, निवारण करना है। 63ता, 3 प्रकार की सठता अर्थात मूढ़ताओं को, मूढ़ता कितनी 3। 60 अनायतन, अनायतन कितने 6। 8 प्रकार का मद, पहली पंक्ति का अर्थ 8 प्रकार का मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, सठता अर्थात मूढ़ता, 6 प्रकार का अनायतन। संकादिक वसु दोष बिना, संका आदि जो 8 प्रकार के सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनके भी नाम ढूंढ करके लिखना है। संकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित्त पागो, मतलब संकादि जो 8 प्रकार के दोष हैं उनसे दूर रहो, है ना। संवेग और संवेग आदि जो भेद हैं उनको भी ढूंढ कर लाना। चित्त पागो, इनमें मन लगाओ। अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 प्रकार के अंग हैं और ये 25 प्रकार के दोषों को तिन संक्षेपहु कहिए, इनको संक्षेप से कहिए, अर्थात कह रहे हैं तो बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम बिन जानते, यदि हम दोषों को नहीं जानेंगे, बिन जानते दोष को और गुण को, गुणों को और दोष को कैसे तजिए। तजने किसका है, किसको तजना है, दोषों को तो छोड़ना है, गहिए ग्रहण करना है, गुणन अर्थात गुणों को, दोषों को त्यागना है और गुणों को ग्रहण करना है। ठीक, ये हुआ छंद क्रमांक 11 का अर्थ। सामान्य अर्थ है, विशेष कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें भेद दिए। पुनः एक बार भेद देख लें। 8 प्रकार के मद को, 8 प्रकार के मद हैं, 3 प्रकार की मूर्ताएं हैं, 6 प्रकार के अनायतन हैं, 8 प्रकार के संकादि के दोष हैं, संवेगादि भेद हैं, अष्ट अंग, 8 प्रकार के जो अंग हैं, 25 प्रकार के, कहाँ पहुँच गए, अष्ट अंग, 8 प्रकार के अंगों को, 25 प्रकार के दोषों को संक्षेप से यहाँ पर वर्णन करेंगे। कौन, पंडित दौलत राम जी, नीचे वाले छंदों में। तो बिन जानते दोष गुणन को, जब तक हम गुणों को 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, संका आदि 8 दोष, ये 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं, इनको दूर करके प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि गुणों को हृदय में धारण करना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का संक्षेप में कहा जा रहा है, क्योंकि
दोष और गुण जाने बिना कैसे कोई दोषों को त्याग करे और गुणों को ग्रहण करे। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं कि ये गलत है या ये सही है, तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उनको त्याग नहीं सकते। इसलिए पहले उन्होंने कह दिया कि पहले आप उनको जानो और फिर उसके बाद उनको त्यागने का प्रयत्न करो। ठीक, ये हो गए हमारे आज के दोनों छंद, छंद क्रमांक 10 एवं 11। सभी के लिए समझ में आया। 11 नंबर छंद में कुछ विशेष नहीं है। 10 नंबर छंद में था मोक्ष तत्व का वर्णन एवं ये सम्यक दर्शन का स्वरूप। आज के लिए इतना ही। सभी जिनवाणी स्तुति हेतु अपने हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानीं त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देवीं। नवार्ण मुकार मंत्र। बोले द्वादश संगमई जिनवाणी माता की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।